Hello friends, myself Seema Daima, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to present my lecture in phases of teaching. शिक्षण एक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण मुख्य रूप से 3 तत्वों पर आधारित है: शिक्षक, छात्र और पाठ्य वस्तु। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक 3 प्रमुख अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहली अवस्था है पूर्व अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले शिक्षक को अपने उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। इसके पश्चात वह विषय वस्तु का चयन करता है तथा विषय वस्तु को प्रेजेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण शैलियों का चयन करता है, व्यू रचनाओं का चयन करता है तथा प्रस्तुत उपयुक्त प्रयोग में लाई जाने विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों का चयन भी करता है। इस प्रकार से पूर्व अवस्था में शिक्षक विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का आयोजन करता है। इसके पश्चात दूसरी अवस्था है अंतः प्रक्रिया अवस्था। इस प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक के द्वारा जो पूर्व में निर्धारित की गई विषय वस्तु है, शिक्षण विधियों के द्वारा जिस प्रकार पे उसका नियोजन किया गया है, उसको वह कक्ष में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। सर्वप्रथम वह कक्षा के आकार की अनुभूति करता है, अर्थात छात्रों की संख्या का पता लगाता है, छात्रों की प्रकृति को जानने का प्रयास करता है तथा छात्रों की विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं का पता लगाकर वह छात्रों के पूर्व ज्ञान का आभास करता है, अर्थात वह छात्रों की अभिरुचियों, उनकी क्षमताओं, उनकी योग्यताओं का पता लगाकर अपने अपने कार्य का प्रस्तुतिकरण करता है। प्रस्तुतिकरण के दौरान ही वह विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। प्रश्नों के दौरान वह विद्यार्थियों को समुचित पुनर्वलन देता है तथा विभिन्न प्रकार के अपने उद्दीपनों में परिवर्तन लाकर शिक्षण को रुचिकर बनाने का प्रयास करता है। तीसरी प्रमुख अवस्था है उत्तर क्रिया अवस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेज। इस अवस्था के दौरान जो शिक्षक ने अपनी कक्ष में जिस विषय वस्तु को प्रेजेंट किया है, उसकी वास्तविक रूप में उसको वह परिभाषित करने का प्रयास करता है, अर्थात छात्रों को वह कितना पढ़ाने में सफल हो चुका है, छात्र कितना अधिगम कर चुका है। इस हेतु वह विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करता है। शिक्षण नीतियों में शिक्षक अपने व्यवहार में परिवर्तन करके तथा शिक्षण की विभिन्न प्रकार की नीतियों में परिवर्तन करके अपने शिक्षण को और अधिक रोचक, रुचिकर बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार शिक्षण एक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। थैंक यू। फॉर मोर डिटेल लॉग ऑन www.gurukpo.com।